भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के नाम है जो चर्चा का विषय है जो बन गया। इससे पहले आतंकवादियों की वजह से भारत और पाकिस्तान के नाम है जो चर्चा का विषय है जो बना था, मगर इस बार क्रिकेट के वजह से भारत और पाकिस्तान के नाम है जो एक चर्चा का केंद्र है जो बन गया। दरअसल एशिया कप 2025 यानी कि 14 सितंबर को रविवार को दुबई की इंटरनेशनल पिच पर भारत और पाकिस्तान के बीच है जो मैच होने जा रही है। एशिया कप 2025 जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मैच होने जा रही है, इसी मैच को रोकवाने के लिए भारत की सड़क से लेकर संसद तक ये सवाल हैं जो उठाया गया कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी हैं जो घुसकर भारत की 26 नागरिक को उनकी बीवी बच्चों के सामने हैं जो धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी है। उस हत्या को हमें भूले भी नहीं है कि भारत है जो पाकिस्तान के साथ हैं जो मैच खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी मैच को लेकर हर एक लोग हैं जो अपनी अपनी बातें हैं जो रख रहे हैं कि इतनी जल्दी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवादी देश हैं जो पहलगाम में घुसकर हमारी भारत की नागरिक की हत्या कर दिए धर्म पूछकर। लेकिन उस आतंकवादी देश के साथ हैं जो हमें कैसे मैच हैं जो खेल सकते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच है जो एशिया कप 2025 जो दुबई की इंटरनेशनल पिच पर होने जा रही है, इसी मैच को रोकवाने के लिए गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका है जो दाखिल करवाया गया, मगर भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है जो उस याचिका को खारिज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समकक्ष है जो ये याचिका पहुंचा था, मगर सुप्रीम कोर्ट है जो इस याचिका को खारिज है जो कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी है जो ये भी कहें कि इतनी जल्दबाजी है जो क्यों है, एक मैच तो है, मैच होने दीजिए। वकील हैं जो कोर्ट में ये भी दलील दिए हैं कि 14 सितंबर को रविवार को दिन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है जो मैच संपन्न हो जाएगा। ऐसे में इस याचिका पर अगर शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं होता है तो ये याचिका है जो निरर्थक रह जाएगा। यहीं पर वो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी है जो ये कहें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो मैच होने दीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत है जो नहीं है। दरअसल ये याचिका है जो 4 कानून की छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका है जो दाखिल करवाया गया था। याचिका में ये कहा गया है कि हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। इससे शहीद हुए जवान और नागरिकों के बलिदान का अपमान होगा। याचिका में ये भी कहा गया है कि जब हमारे सैनिक हैं जो अपनी जान दे देते हैं, उसी देश के साथ में क्रिकेट खेलना एक गलत संदेश है जो जाती है, इससे शहीद हुए परिवारों की भावनाओं को ठेस है जो पहुंचता है, ये याचिका में कहा गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट है जो इस याचिका को खारिज है जो कर दें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप 2025 का मैच होने जा रही है। इसी मैच को लेकर शिवसेना युवेट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी राज्यसभा में ये सवाल उठाए थे और गृह मंत्री अमित शाह से ये कहे थे कि अगर आप एक बार आईसीसी की चेयरमैन को कह देंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच है जो नहीं होगा और यह मैच है जो रद्द हो जाएगा। हो चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए सर। सर हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। हमें वित्त मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर
आपका परिवार नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो गृह मंत्री अमित शाह को कहे थे कि अगर आप आईसीसी के चेयरमैन को कह देंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि अभी फिलहाल में आईसीसी के चेयरमैन कोई और नहीं है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटा जैसा है जो काफ़ी कम उम्र में ही आईसीसी के चेयरमैन है जो बन गए हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह के बेटा जैसा हैं जो बीसीसीआई के सचिव थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन के पद हैं जो संभाले हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की क्या जरूरत है, अपने ही घर में अपने बेटा जैसा को कह देते हैं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच हैं जो रुक सकते हैं। इसी को लेकर हरभजन सिंह भी इस पर अपनी है जो जवाब दिए हैं। हरभजन सिंह है जो एक हैं कि इंडिया और पाकिस्तान है जो क्रिकेट के मैदान पर उतरने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच है जो संबंध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों ही देशों का संबंध अच्छा होगा तभी भारत और पाकिस्तान के मैच है जो होना चाहिए। यह हरभजन सिंह का कहना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने जा रही है इसको लेकर सभी लोग हैं जो अपने अपने तरफ से राय रख रहे हैं, लेकिन इस पर मेरा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के मैच होना चाहिए, क्योंकि हम आतंकवादियों के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो संबंध खराब नहीं कर सकते हैं। आतंकवादी अलग है और खेल अलग है। आतंकवादियों के मुद्दों में हम खेल के मुद्दा को भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत पर आतंकवादी हमला हुआ, इसको लेकर जो आतंकवादियों ने मासूम 26 लोगों की जानें ले ली है, इसको लेकर हर एक लोगों को अफसोस है। लेकिन सवाल यह आ जाती है कि आतंकवादियों के चलते हम पाकिस्तान से, चाहे पाकिस्तान के नागरिक से, चाहे पाकिस्तान की सेना से हम संबंध हैं जो अच्छा खराब नहीं कर सकते हैं। और जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर है जो लॉन्च किया गया था, तो चाहे हमारे भारतीय सैनिक हो चाहे भारत सरकार हो, जो यही कहते हैं कि हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान से है ना पाकिस्तान की सेना से है, बल्कि हमारी लड़ाई है जो आतंकवादियों से है, और आतंकवादियों के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च है जो किए थे। मगर ये लड़ाई हमें आतंकवादियों तक ही सीमित रहना चाहिए। आतंकवादियों की लड़ाई को हमें देखकर भारत और पाकिस्तान के बीच है जो मैच रद्द नहीं कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसको लेकर जिक्र होना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर है जो केवल आतंकवादियों के लिए लॉन्च किया गया था, मगर यहीं पर वो पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवादियों को बचाने के लिए सीमा पर है जो फायरिंग करना शुरू कर दिए। जो लोग आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनको अपनी ही देश की सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसमें आतंकवाद के मुद्दा है जो कहीं भी दिखाई नहीं देती है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी है जो दिल्ली के लाल किले से लंबे चौड़े हैं जो भाषण दिए। 15 अगस्त के दिन जहां हम और आप अपने देश के पूर्वजों को याद करते हैं जो भारत को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दिए, उस दिन हम अपने देश के पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन 15 अगस्त को दिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिल्ली के लाल किले से आरएसएस के जिक्र हैं जो किए हैं। सदन में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आज तक देश को ये नहीं बता पाए हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों को क्या मकसद था। जबकि भारत की विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं जो उन्होंने यह बताए थे कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और आतंकवादियों ने मासूम लोगों से धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दिए, इसके पीछे आतंकवादियों को एक ही मकसद था कि भारत में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा दें। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं जो इसको लेकर जिक्र किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से यह बात है जो आज तक नहीं निकल पाया है, और प्रधानमंत्री मोदी है जो आज तक देश को यह नहीं बता पाए हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों का क्या मकसद था। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आज तक भी इसको लेकर जिक्र है जो नहीं किए हैं।